आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर सुबह सुबह प्रवर्तन निर्देशालय की टीम पहुंच गई है। टीम उनके आवास पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह के आवास पर छापेमारी की जा रही है। इससे पहले संजय सिंह के करीबियों के घर पे छापेमारी हुई थी। शराब घोटाले की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम था। इसी वजह से बुधवार को उनके यहाँ ईडी की टीम सर्च ऑपरेशन करने पहुंची। इस साल मई की शुरुआत में संजय सिंह ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथन को लिखे पत्र में कहा था कि ईडी निदेशक और सहायक निदेशक ने जानबूझकर बिना किसी आधार पर कथित शराब घोटाले से उनका नाम जोड़ा, उनकी सार्वजनिक छवि खराब की और उनको बदनाम करने की कोशिश की गई है। संजय सिंह ने कहा था कि उनका नाम दिनेश अरोड़ा के बयानों के आधार पर जोड़ा गया है। संजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया था कि अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करके उनके सार्वजनिक छवि खराब की है और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की। संजय सिंह ने पत्र में कहा था कि उन्होंने पहले ही अधिकारियों को खुली और सार्वजनिक माफी जारी करने के लिए कानूनी नोटिस भेज दिया था। ईडी सूत्रों के मुताबिक आप नेता का नाम ईडी की चार्जशीट में 4 बार आया है, जिसमें एक संदर्भ गलत था और अनजाने में टाइप हो गया था। एक जगह राहुल सिंह की जगह संजय सिंह का नाम था, जो उस वक्त एक्साइज कमिश्नर थे। फिलहाल ईडी संजय सिंह के आवास की तलाशी कर रही है। ईडी अधिकारियों ने कहा कि संजय सिंह से जुड़े हुए लोगों को कुछ अन्य परिसरों को भी कवर किया जा रहा है। इस मामले में संजय सिंह के स्टाफ सदस्यों और उनसे जुड़े लोगों से पहले ही ईडी पूछताछ कर चुकी है। यह आरोप लगाया गया है कि शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की शराब नीति में गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। इस आरोप का आपकी सरकार ने जोरदार खंडन किया था। बाद में नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया। यह पहली बार नहीं है कि ईडी ने आपके किसी नेता पर छापेमारी की हो। इससे पहले भी कई बार पार्टी के तमाम नेता केंद्रीय एजेंसी के रडार पर आ चुके हैं। ईडी ने पिछले साल मई में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। बीमारी के चलते उन्हें सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल अंतरिम जमानत दी हुई है। इसके बाद इस साल फरवरी में तत्कालीन डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को शराब नीति में कथित घोटाले में गिरफ्तार किया था। सिसोदिया गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है, जबकि आपके राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन्हें कट्टर ईमानदार बताते हैं। शराब घोटाला दिल्ली सरकार की नई शराब नीति 2021-22 की जुड़ा हुआ है। केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई शराब नीति लागू की थी। इस नीति के तहत शराब कारोबार को पूरी तरह से निजी हाथों में सौंप दिया गया था। सरकार ने नई नीति लाने के लिए माफिया राज को खत्म करने का तर्क दिया था। इससे राजस्व में वृद्धि का भी दावा किया गया था। हालांकि नीति लागू होने के बाद इसके नतीजे सरकार के दावे के उलट गए। राजस्व को हुए नुकसान के बाद दिल्ली सरकार सवालों के घेरे में आ गई। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने इसमें गड़बड़ी का आरोप लगाया था। उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने 22 जुलाई 2022 को इस पर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।